हमने कहा 1000 रुपये में इतना सारा प्रचार हमारा कर दिया। अरे भैया पहले पता होता तो 2000 का चालान काट लेते, बहुत ज़्यादा और वायरल कर देते, हमको बहुत अच्छा से बढ़िया प्रचार हो जाता। तो मैं भी अब पैनी नज़र रख रही हूँ। अब मेरी नज़र में भी ऐसे पुलिस अधिकारी है जो नियम का उल्लंघन करते नजर आएंगे। आज भी मैं कहती हूँ कि बाबा संत नहीं है, बाबा चोर है। मेरा वोट चोरी किया, एक पिछड़ी जात की महिला का वोट चोरी किया है और सबको पता है, सबकी जबान पर है। तौर पे आपके साथ राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप और क्या मुझे बताइए। बाकी तो और वैसे ही घूम रहे हैं, तो वो मुझे धक्का मार रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे हाथ लगा रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा कि आप हाथ नहीं लगा सकते भैया, चालान अपने ये क्यों नहीं पहना हेलमेट? तो कह रहे हम नहीं लगाते हैं। अरे हम नहीं लगाते क्या होता है? महिला सुरक्षा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा करेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसी महिला सुरक्षा? हमें वर्दी मिल गई है तो हम तानाशाह करेंगे, हम राजा बन गए, ऐसा नहीं होता है। वर्दी का अर्थ ही होता है कि आप जनता के हो गए हैं सेवक। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री और फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद जी हैं। एक वीडियो बड़ा चर्चाओं में है कि अब ये पुलिस वालों को रोक के उनको हेलमेट पहनने की सलाह दे रही हैं और कह रही हैं अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा। इस सारे मामले को समझते हैं। मैम, बड़ा वीडियो वायरल चल रहा है। पहले तो बिना हेलमेट के आप गाड़ी चला रही थी, आपका चालान कटा, अब आप पुलिस वालों का चालान कटा रही हैं, क्या है पूरा मामला? सर्वप्रथम बेधड़क न्यूज़ के सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। भाई आपको भी नमस्कार। ऐसा है कि अभी आप देख सकते हैं, भाई आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, यही मेरा कैंपस है। कितना खाली है, कोई आपको दिखाई दे रहा है? कितना ये खाली है, देख लीजिए। और ये दोपहर का समय है जब पूरा ये शांत और खाली रहता है, तो मुझे लगता है कि यही उचित समय है कि यहाँ बुलेट सीखा जाए। तो ऐसे में बुलेट सीख रही थी तो उनको ये लगा कि एसपी ट्रैफिक जी जो है उनको ये लगा कि यातायात का मैडम उल्लंघन कर रही है नियम का। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 1000 रुपये का चालान कट गया। हमने कहा 1000 रुपये में इतना सारा प्रचार हमारा कर दिया। अरे भैया पहले पता होता तो 2000 का चालान काट लेते, बहुत ज़्यादा और वायरल कर देते, हमको बहुत अच्छा से बढ़िया प्रचार हो जाता। हमने कहा कोई बात नहीं, आपने एक बहन की चिंता की है कि आपने कहा कि नहीं हेलमेट के बिना आप नहीं चल सकती, आपकी जान को खतरा है, तो अब आपकी बहन की बारी है। आपकी बहन भी आपको राखी बांधने का काम करेंगी। रक्षाबंधन आ भी रहा है। बिल्कुल, रक्षाबंधन आ भी रहा है, तो हमने तोहफा दिया। तो मैं भी अब पैनी नज़र रख रही हूँ। अब मेरी नज़र में भी ऐसे पुलिस अधिकारी है जो नियम का उल्लंघन करते नजर आएंगे। तो जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे आगे एक चौराहे पे बाजार में हमको मिल गए चौबे जी, तो बिना हेलमेट के धड़ाधड़ लिए जा रहे थे आराम से। बिल्कुल, हाँ बुलेट से ही। अच्छी बात ये रही कि दोनों लोगों के पास बुलेट थी। आपका भी बुलेट का ही चालान कटा और उनका भी बुलेट का चालान। हाँ जी जी जी, नहीं होना चाहिए। देखिए, नियम सबके लिए एक सम्मान है। यहाँ ये नहीं है कि आपने वर्दी पहन ली तो आप रोब जमाएंगे, आपको नहीं पहनना है। जब हमने चौबे जी को पूछा कि सर आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, तो कह रहे हमको गर्मी होता है, हम नहीं लगाते। अरे तो बाकी इंसान नहीं है, बाकी का जानवर है यहाँ, बाकी को भी तो गर्मी होती है, लेकिन पहनते हैं ना सुरक्षा के लिए। हम तो बस सीख रहे थे और हमने नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने यातायात के नियम का उल्लंघन किया है जिस तरह से आपने दिखाया वहाँ पे। लेकिन वो तो बीच बाजार में थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे, भीड़ भड़का था। उसके बाद आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे कि तब भी उनको कहा गया, उसके बाद भी वो बिना हेलमेट के ही आगे से निकल गए हैं और पूरा भीड़ भड़का वाला इलाका है। तो मैं ये कहती हूँ कि नियम सबके लिए एक समान है। ये नहीं कि आप सिर्फ काजल निषाद को ही टारगेट करेंगे, वो जो भी गतिविधियां करती है उस पर पैनी नजर रखे उनको टारगेट। राजनीतिक तौर पे आपके साथ राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप और क्या मुझे बताइए। बाकी तो और वैसे ही घूम रहे। उसके बाद भी दूसरे दिन भी मैंने 2 पुलिस वालों को पकड़ा था। वाली वीडियो पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। उस वीडियो में 2 चीजें, एक तो ठीक है पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना, तो सामान्यतः आम आदमी जैसे अभी जो शहर का कल्चर है, नियम तो दोनों लोगों के हेलमेट पहनने का, लेकिन शहर के कल्चर में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति ही हेलमेट पहन रहा है, नियम दोनों लोगों के पहनने का। और दूसरा सवाल ये था कि वो व्यक्ति पहले आपको हाथ लगाते हैं जो पुलिस वाले थे, तो उस तरह का भी एक विवाद आया था। क्या उसमें क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या है? हुआ क्या है, ठीक है, हम देखते हैं कि पहला ही वाला जो आदमी बैठा होता है आगे वाला, वो ही हेलमेट पहनता है, पीछे नहीं। लेकिन कानून बनाने वाले ही अगर कानून तोड़ते नजर आएंगे तो वहाँ तो आपको उनको सतर्क करना चाहिए, सावधान करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। खासकर पहली बात तो पब्लिक को उनको जागरूक करना ही नहीं चाहिए। हम जैसे लोग को उनको जागरूक नहीं करना चाहिए, वो स्वतः जागरूक
होने चाहिए। नियम तो ये है कि दोनों को पहनना चाहिए, खासकर पुलिस वाले। बाकी तो आप देखते हो कोई पहनता ही नहीं है, पहले आगे वाले भी नहीं पहनते हैं, लेकिन पुलिस वालों को तो ऐसे नियम बनाने चाहिए क्योंकि पुलिस जो भी नियम कानून से चलेंगे तो उनको देखकर और भी लोग नियम कानून से चलेंगे, वो यातायात का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो हमने उनको समझाया कि भैया, दूसरी बात मैंने आगे वाले भाई साहब जो महेंद्र पाल जी थे उनको धन्यवाद भी दिया कि आपने पहना है। और जो पीछे खड़े थे अखिलेश गौड़ जी, मैंने उनको कहा भैया आपने नहीं पहना, बताइए आपकी भी तो जान का खतरा है, आपको भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो तुरंत मैं बोल रही हूँ कि देखिए भैया नहीं पहना, तो वो मुझे धक्का मार रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे हाथ लगा रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा कि आप हाथ नहीं लगा सकते, तो अच्छा हाथ नहीं लगा सकते, वो बहुत बोला बोली हुई। फिर तुरंत ही वो निकल गए, तो वहीं वो वीडियो बंद हो गया, तुरंत बैठ के चले गए। तो पहली बात तो ये लोग ठीक से जवाब नहीं देते हैं। कोई महिला इनको जागरूक करने की कोशिश करे तो ये अभद्रता करते हैं, ये बहुत गलत बात है। जब मुझ पे आप कह रहे हो कि चालान कटेगा, तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भर भी दूंगी। अभी आप देखिएगा मैं भरने भी जाऊंगी, मैं भर भी दूंगी। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहे तो पहली बात तो वीडियो में ये भी दिख रहे, मैंने कहा भैया चालान अपने ये क्यों नहीं पहना हेलमेट, तो कह रहे हम नहीं लगाते हैं। अरे हम नहीं लगाते क्या होता है? तो फिर आप और आम आदमी को परेशान नहीं कर सकते ना, मत करिए ना आप भी। तो यही सारा मैटर था। इन सारे चीज़ों को देखते हुए, जैसे ये जो घटनाएं घट रही, हम महिला सुरक्षा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा करेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसी महिला सुरक्षा? ये जो पूरी घटना घटी है, जो पूरा वाकया हुआ, पहले आपका चालान कटा, फिर जब आप पुलिस वालों का चालान रोक के बता रही हैं कि आप हेलमेट पहनिए, उस समय जो आपके साथ अभद्रता हुई, इन सब चीज़ों के पीछे आपको क्या लगता है? क्या ये राजनीतिक द्वेषी है कि ये सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, कानूनी व्यवस्था है, उसको निभाना चाहिए? देखिए, इनको लगता है कि हमें वर्दी मिल गई है तो हम तानाशाह करेंगे, हम राजा बन गए। ऐसा नहीं होता है। वर्दी का अर्थ ही होता है कि आप जनता के हो गए हैं सेवक, आप जनता के रक्षक हो गए हैं, सदैव तत्पर, है ना, सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर। पूरी बड़ी बड़ी पुलिस चौकियों में लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में। तो फिर सदैव तत्पर है, तो आप काहे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप काहे कानून तोड़ रहे हैं? आपको कोई महिला बता रही है तो आपको इतनी भी लाज लज्जा शर्म नहीं है कि आप उनको तुरंत ही धक्का मार दे रहे हो, हाथ लगा रहे हो? अब मेरे जैसी महिला को जब आप ऐसे कर रहे हो, तो आम आदमी बेचारी जितनी मासूम बच्चियां जब जाती होंगी, पता नहीं आप क्या करते होंगे। फिर आप ही कहते हैं हम सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो बाबा जी जो देखिए यहाँ पे ये गढ़ है भाजपाइयों का, और बाबा जी का ये गढ़ भी है, ये मठ भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, ये कहते हैं हम सुरक्षा करेंगे, हमने महिलाओं को ये दिया, ये सुरक्षा की। क्या सुरक्षा की? आम आदमी से तो आप बचा नहीं पा रहे। अभी दो दिन पहले की घटना है, एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। तो बताइए, ये बाबा जी के गढ़ शहरों में हो रहा है, छिनैती होती है, डकैती होती है महिलाओं के साथ, सीधा बाइक वाले उनके चेन वेन छीन कर चले आते हैं। अब आधी रात अब बताइए, वो काजल निषाद अभी यहाँ खाली कैंपस में, अभी भी खाली है, आप देख रहे हो पूरा, आपने देखा होगा अभी तक कोई यहाँ से गुजरा ही नहीं है। ऐसे खाली कैंपस में मैं चला रही हूँ, वीडियो में भी दिख रहा है कि वो खाली है, कोई सड़क तो है नहीं, कोई बाजार तो है नहीं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लागू होती है। आप कहते हो कि दूरबीन से देखिए तो बच्चियाँ रात को 12 बजे भी एक सुरक्षित है, अमित शाह जी कह रहे हैं, तो यहाँ सुरक्षित है? यहाँ मुझे जब पुलिस वाला खुद ही धक्का मार रहा है, अभद्रता कर रहा है, तो वहाँ पे और आम आदमी का क्या होता होगा? ये करनी और कथनी वाली सरकार है, कुछ नहीं है। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे। 22 के बाद से लगातार काजल निषाद टिकी हुई हैं, विधानसभा हो गया, मेयर का चुनाव हो गया, चर्चाओं में लोकसभा, तो ये पूरे लोकसभा की तैयारी है? मेरा ससुराल है, मैं तो यहाँ पे सालों से टिकी हुई हूँ, ये मेरा ससुराल है। 22 के बाद से और बिल्कुल, देखिए पहले भी मुंबई में आना जाना इसलिए होता था कि ये मेरा रोजगार था, वहाँ मेरा रोजगार, वो सब कुछ अब छोड़ के आ गई हूँ और लगातार यही हूँ, मेरा ससुराल है, लगातार जनता के बीच में बनी हुई हूँ। देखिए, टिकट तो ऐसा है कि मैं कभी भी टिकट के लिए तत्पर नहीं रहती हूँ, ना मैंने टिकट मांगी है कभी, सामने से दिया जाता है, मैं मजबूती के साथ और बहुत अच्छे से धाकड़ चुनाव लड़ती हूँ। 2022 का भी मैंने ऐसे लड़ा, महापौर का भी मैंने एकदम दमदारी से लड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को पानी पिला दिया कि उनको गढ़ में मढ़ में बैठना पड़ता है काजल निषाद को हराने के लिए, और उन्होंने मेरे वोट चोरी भी किए। आज भी मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कहती हूँ, आज भी मैं कहती हूँ कि बाबा संत नहीं है, बाबा चोर है, मेरा वोट चोरी किया, एक पिछड़ी जात की महिला का वोट चोरी किया है। और सबको पता है, सबकी जबान पर है कि आप जीती हुई थी, आपको हराया गया। कौन हराता है बताइए? पूजनीय जमुना निषाद जी में लाइट बंद करके 3-5 कर दिया, काजल निषाद में 3-5 कर दिया लाइट बंद करके, प्रवीण निषाद का काउंटिंग रोक दिया था। तो निषादों के हितैषी बोलेंगे ये अपने आप को, और हमारे कुछ और गद्दार जो लोग हैं वो चाटुकारिता करते हैं, भोजन भरी थाली डकारने चले जाते हैं।
भोजन भरी थाली का जिक्र आया तो अब भोजन भरी थाली के बीच एक और निवाला खाने के लिए आदमी आ गए हैं, जयप्रकाश निषाद। इस सारे समीकरणों को कैसे देख रही हैं काजल निषाद? तीतर है, तीतर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के तीतर बन के बहेलिया का मदद करने के लिए ये अपने समाज के जितने भी भोले भाले लोग हैं उनको फंसाने के लिए आते हैं। ये समाज के हितैषी बनते हैं, निषाद समाज के। जब राज्यसभा थे, जब विधायक थे, जब सांसद थे, तो कहाँ गए थे ये लोग? कहाँ थे ये समाज के हितैषी? आज भी मैं कल गई थी लेहड़ा माता मंदिर के आसपास जो एक गांव है, रामफल जोत नाम है उन गांव का। वहाँ पे बेचारी एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती है, उसका बेटा पाकिस्तान में फंसा हुआ है, बबलू निषाद नाम है, ठीक है। पाकिस्तान में फंसा हुआ है 18 महीने से, वो उन्हें छोड़ भी नहीं रहे पाकिस्तान वाले। वो बेचारी महिला बाबा के दरबार में गई, जनता दरबार में, वहाँ से उनको धक्का मार के निकाल दिया गया। तब ये कहाँ गए ये सब तीतर? समाज के हितैषी बनते हैं ना निषाद समाज के। कहाँ नहीं गए? एक बार भी वो महिला का हालचाल पूछने गए? मदद तो दूर की बात है, कम से कम उस माता के आंसू पोषण तो जाइए, उस माता का हालचाल पूछने तो जाइए। तो ये बात एकदम सत्य है, ज़मीनी हकीकत है ये। निषाद समाज के लोग कितने ही मर मिट जाते हैं, कितना ही उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनकी ज़मीन छीनी जाती है, महिलाओं के साथ क्या क्या अभद्रता होती है, ये आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। अब मुझे बताइए, मैं भी तो निषाद समाज की बहू हूँ। वो पुलिस वाला देखिए किस तरह से धक्का मार के अभद्रता कर रहे, किसी ने आवाज़ उठाई? ये निषाद समाज के हितैषी बनते आवाज़ उठाई? दूसरी बात, जयप्रकाश निषाद जी को मैं खुले मंच से बोलती हूँ कि एक नंबर का तीतर है और ये समाज का भला कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए क्योंकि मेरे पास ये सबूत है कि मैं जब कैंपेयरगंज लड़ रही थी तो यही तीतर मुझे हराने के लिए आ गए थे, बताइए। और जो निषाद समाज के लड़ते हैं ये सब तीतर उनको हराने के लिए आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं, वो मंत्री प्रत्याशी थे फतेह बहादुर जी, उनकी मदद करने चले गए। तो किस मंच से बोलते हैं कि ये निषाद समाज के हितैषी है? एकमात्र महिला लड़ रही है, बाकी सब तो पुरुष है ना। मैं अकेली महिला हूँ यहाँ देखा जाए तो गोरखपुर में आवाज़ उठाने वाली। एकमात्र महिला लड़ रही है, वो आपको नहीं पच रहा है, वो नहीं पच रहा है। इस जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, निषाद पार्टी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ही कह लीजिए कि जयप्रकाश निषाद को प्रोजेक्ट कर रही है, इससे समाजवादी पार्टी को और काजल निषाद को कोई लाभ मिलने वाला है इस पूरे समीकरण से? लाभ मिले या ना मिले, इनका चेहरा उजागर हो रहा है समाज के बीच में। ये आपस में लड़ रहे हैं। वो कर रहे थे वहाँ पे प्रेस वार्ता, तो वो दूसरा पहुँच गया वहाँ पे खून भरा पत्र लिए हुए, लव लेटर लेकर। तो ये आपस में पहले मजनू लैला लड़ ले आपस में, ठीक है ना। वो जनता और ख़ास कर मेरे समाज के लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने भला किया नहीं है। आरक्षण ये कह रहे कि मिलेगा मिलेगा, और मिल भी गया है। आरक्षण सिर्फ एक घर भर को मिल गया है। समाज ये समझ रहा है कि भोजन भरी थाली कौन डकार रहा है, कौन सरकार की सत्ता में जो है मलाई चाट रहा है, कौन आरक्षण के नाम का पपलू और लॉलीपॉप चाट रहा है। और समाज खाली हाथ लिए वैसे ही खड़ा है, खाली थाली लिए वैसे ही खड़ा है। पूरा भोजन अकेला एक परिवार डकार रहा है। तो इससे लाभ मिले या ना मिले, मेरे समाज की आंखें खुल रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री काजल निषाद, जिन्होंने बताया कि ये चालान जो है ये हमारे प्रचार के लिए अच्छा है। अगर ऐसा कटा होता तो हमें पता होता तो हम ज़्यादा का कटा लेते। बाकी काम ज़मीनी मुद्दों पर संघर्ष करते रहेंगे। बाकी आप बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।